हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। आज हम बात करते हैं फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमास का यूज एक सेंटेंस के अंदर कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्टॉप के बारे में कि एक सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज कहाँ पे किया जाता है। फुल स्टॉप देखिए, इन द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेंटेंस हैं अकॉर्डिंग टू सेंस वो 5 टाइप के होते हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव मीन्स इंटेरोगेट, असर्टिव मीन्स एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसके लास्ट में एंड में क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा आई डू नॉट टेल लाइज। अब आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, आपने ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही का एच बड़ा है ना, यहाँ पे कैपिटल लेटर में यूज किया है, ही इज अ गुड बॉय। असर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप का यूज किया गया। क्लियर है। आफ्टर दैट इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर्स, ओपन द डोर। जैसे डोंट है, डोंट, डोंट में ये एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, ये एपोस्ट्रोफी है। डोंट टेल लाइज, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे भी क्योंकि ये डोंट से स्टार्ट है। ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर, ये भी फुल स्टॉप आया क्योंकि ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसके एंड में हमने क्या यूज किया, क्या यूज किया है, हमने फुल स्टॉप का यूज किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू एब्रीविएट अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में टू एब्रीविएट अ वर्ड, एब्रीविएट अ वर्ड, यानी कि जब एक वर्ड को एब्रीविएट किया जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो एमए का ये कैपिटल लेटर्स होंगे और साथ में क्या आएगा, कैपिटल लेटर साथ में फुल स्टॉप आएगा। एमए है, बीए है, ठीक है ना, ये बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, PH.D. इस प्रकार से ये याद रखना है कि फुल स्टॉप भी आता है और साथ में जो लेटर्स हैं वो क्या है, कैपिटल हैं एब्रीविएशन में, ये भी याद रखना है आपको। ये था हमारा फुल स्टॉप का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। आफ्टर दैट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि ये इसका साइन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज कहाँ पे किया जाता है, इन केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एंड इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, जो सेंटेंस हो रहे अलेस, आह, ओह, ब्रेवो, व्हाट, हाउ से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। आफ्टर दैट ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, द सेंटेंसेज which are used for wish, pray और bless, begins with may and end with sign of exclamation। ओके, क्लियर है। देखिए जैसे व्हाट अ फाइन डे, व्हाट से स्टार्ट है ये, तो आपने क्या लगा दिया लास्ट में, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट से स्टार्ट है, व्हाट का W बड़ा है और लास्ट में लगाया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, हुर्रे याद रखना है, हुर्रे का एच बड़ा और हुर्रे के बाद जो लास्ट जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा। जैसे वी है तो वी का W क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ये अलेस है, अलेस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहीं पर आ जाएगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ में आएगा अलेस। इसके बाद जो ही है ये इसका एच जो होगा कैपिटल होगा, ही इज रूइंड, वी हैव वॉन द मैच, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर का यूज भी किया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज भी किया है और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज भी किया है। एक ही सेंटेंस में आपको इस प्रकार से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है एग्जाम के अंदर। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे आपने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो बताइए लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्यों, क्योंकि सेंटेंस मे से स्टार्ट है। जैसे आपने ये लिखा मे गॉड ब्लेस यू, मे, अब यहाँ पर गॉड का जी देखिए, गॉड का जी, मे गॉड ब्लेस यू,
तो यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पे गोड का जी बड़ा किया है, क्योंकि गोड का जी जो यानी कि जो एक ही गोड है उसके लिए जो जी है वो बड़ा किया जाता है, जी क्या आएगा, बड़ा आएगा। और किसी भी सेंटेंस का अगर आई है तो वो भी हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, यानी कि बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मोस्टली पॉसिबिलिटीज होती हैं, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, इन्वर्टेड कोमाज का यूज कहाँ पर किया जाता है। इन्वर्टेड कोमाज इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से हम इनको क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है, आप नरेशन कर चुके हैं कि सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और उसके बाद में यहाँ पर कोमा लगेगा, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, और इन्वर्टेड कोमाज के बाद जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा। पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आपका सेंटेंस असर्टिव भी हो सकता है तो फुल स्टॉप आएगा, इंटरोगेटिव है तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, अगर इंपेरेटिव हो तो फुल स्टॉप आएगा, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव हो तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमाज को क्लोज करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे ही सेड टू मी, आपको पता कैसे चलेगा कि ये इन्वर्टेड कोमाज का यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया गया, डायरेक्ट स्पीच में है। तो अगर टोल्ड होता है यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कोमाज नहीं आएगा। ठीक है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमाज के बाद जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, असर्टिव है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमाज को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर यहाँ पर ये होता ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, जैसे ये सेंटेंस हमारा ऐसे भी हो सकता था, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, जैसे आपने लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट का डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, व्हाट इज यूअर नेम। अब ये इंटरोगेटिव है ना, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करेंगे। ही सेड टू मी व्हाट इज यूअर नेम, इस प्रकार से। ठीक है, आफ्टर दैट एक कंडीशन और होती है इन्वर्टेड कोमास के अंदर कि क्या होता है, कई बार रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ जाती है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में चली जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, हाफ पार्ट पहले हाफ पार्ट बाद में। किस प्रकार से, देखिए अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले है तो इन्वर्टेड कोमा शुरू में ही स्टार्ट हो जाएंगे और बंद करेंगे, यहाँ पे कोमा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कोमा लग जाएगा। और कोमा लगा है तो कोमा के बाद पहला अक्षर क्या होता है, स्मॉल होता है ना, कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच फिनिश और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए रिपोर्ट स्पीच कैसे, आई वुड रैदर डाई, सेंटेंस क्या होता है ये, आई वुड रैदर डाई देन बैक, कंप्लीट है ये, लेकिन दो भागों में बट गया है। सी साइड उसने कहा, किसने कहा, सी साइड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, बीच में रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, आई बड़ा होगा, आई वुड रैदर डाई, कोमा लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। अब ये कोमा है यानी कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर सी का भी एस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, सी साइड कोमा। उसके बाद दोबारा से फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे क्योंकि जो हमारी बात है वो अभी तक फिनिश नहीं हुई है। सी साइड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, देन का भी टी क्या हो जाएगा, स्मॉल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोमा है, कोमा के बाद पहला अक्षर कैपिटल होगा, देन बैक फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आता है ये सेंटेंस, याद रखेंगे आप। डू एज आई टेल यू, डू एज आई टेल यू इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस हेल्प वर्ब के फॉर्म से स्टार्ट है, इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे, डू एज आई टेल यू कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, सेड द मैजिशियन, सेड का एस क्या स्मॉल है क्योंकि यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। लेकिन बस एक कंडीशन में याद रखेंगे, अगर ये इंटेरोगेटिव होता ना, इंटेरोगेटिव होता तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा तो पहला जो यहाँ पे लेटर होगा वो बड़ा होगा, अगर यहाँ पे सेंटेंस इंटेरोगेटिव। जैसे होता ना, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, कोमा कोमा नहीं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर सेड का एस जो हो वो कैपिटल होगा, ये ध्यान रखना है। हाउ स्टूपिड आई हैव बीन, हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड, हाउ से स्टार्ट है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आएगा। उसके बाद जो एस होगा ये स्मॉल आएगा। वंदना, ये प्रॉपर नाउन है, वंदना नाम है। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा,
फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको सेंटेंस ऐसे दिया जाता है, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही was, he told me that he was working hard those days। और आपसे कहा जाता है कि इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे ही में एच क्या होगा, कैपिटल होगा। ही टोल्ड, आपने देखा यहाँ पे सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ही टोल्ड मी that he was working hard those days, फुल स्टॉप। क्योंकि सेंटेंस सिंपल हो गया है, अब सिंपल सेंटेंस है ये। इस प्रकार से भी एग्जाम के अंदर सिंपल सेंटेंस भी, यानी कि सिंपल वे से भी आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक पंचुएशन मार्क्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिहाज से। आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।